हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबेगा शैलजा और हुड्डा का विवाद। कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से हरियाणा में बनेगी बीजेपी की तीसरी बार सरकार। शैलजा और हुड्डा की गुटबाजी से कैसे निपटेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के फटकार का भी नहीं हो रहा है हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर असर। क्या हरियाणा में जीती हुई बाजी हारने जा रही है कांग्रेस? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं निष्पक्ष, सटीक और खास विश्लेषण हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ। चलिए बात करते हैं कांग्रेस कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 के चुनाव अक्टूबर में होंगे। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसे मुंह की खानी पड़ी हुई थी, तो क्या उसका असर उसे 2024 के विधानसभा चुनाव में भी झेलना पड़ेगा, और उस असर से वो कैसे बचे, उसके लिए वो बाकायदा अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार कर रही है। तो वहीं जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हरियाणा में अपने अस्तित्व को कोई बचा ले तो कोई बना ले। लेकिन इस बनती और बिगड़ती हुई कहानी के बीच कांग्रेस यहां पर एज लेकर बैठी हुई है, यानी कि इस बार कांग्रेस के जीतने के चांसेस सभी से ज्यादा हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा के नतीजे फिलहाल कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस एज का फायदा कांग्रेस क्या उठा पाएगी? क्या कांग्रेस तीसरी बार बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने से रोक सकेगी? जो विजय रथ लेकर 2014 में बीजेपी चली थी, उसे उसने 2019 में भी जारी रखा था, और दावा वो ये कर रही है कि 2024 भी उन्हीं का होगा। लेकिन इस दावे में कितना दम है, ये तो हरियाणा की जनता चुनावों के नतीजों के बाद साफ कर देगी। लेकिन चुनाव है, राजनीति है, तो ऐसे में दावे कभी भी किसी भी नेता हो या पॉलिटिकल पार्टी कमजोर नहीं होते। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक कमजोरी है। यही कमजोरी कांग्रेस के लिए मुश्किल बनी है, और ये कमजोरी है जो कि पहले एसआर के गुट वर्सेस हुड्डा गुट था, अब ये शैलजा वर्सेस हुड्डा है। तो शैलजा और हुड्डा की ये गुटबाजी क्या कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रही है? क्या शैलजा और हुड्डा की ये गुटबाजी कांग्रेस के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकती है? क्या ये गुटबाजी बीजेपी को 2024 में विजय दिला सकती है? क्या शैलजा और हुड्डा की इस गुटबाजी की वजह से जो 10 साल से जीत के लिए कांग्रेस हरियाणा में तरस रही है, एक बार फिर से 5 साल उसे और इंतजार करना पड़ सकता है? क्योंकि हाल ही में कुमारी शैलजा ने एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो हरियाणा में पार्टी को एक साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से समर्थक दो हिस्सों में बंट रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि पार्टी नेताओं को बांटना तो अलग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों को भी दो हिस्सों में बांट रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी लगातार हरियाणा में कमजोर हो रही है। ये बयान तब आया है जब दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर फटकार लगाई थी और सीधे सीधे बोला था कि हरियाणा जाकर एक दूसरे के बारे में बयानबाजी ना करें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, क्योंकि इस बार हरियाणा जीतना है। लेकिन उसके बावजूद भी कुमारी शैलजा शांत नहीं है। कुमारी शैलजा के बयान लगातार आ रहे हैं, और ये बयान कितनी मुश्किलें कांग्रेस के लिए हरियाणा में पैदा कर सकते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस इस गुटबाजी से कैसे बचेगी, किस तरह से पार पाएगी? क्योंकि अगर कांग्रेस के ये दो बड़े नेता आपस में ही इसी तरह से उलझते रहे तो इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर फायदा उठा जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते रहे तो क्या बीजेपी 2024 विधानसभा चुनाव में बाजी मारने में कामयाब रहेगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।